दरअसल एक अदन हमारी ही वो बहन है जिसके साथ जुल्म हो रहा था, सितम हो रहा था। जब भी हम किसी का घर विजिट करने जाते थे, किसी दावत पर जाते थे, तो हम फील करते थे इस चीज को, इस औरत की इस घर में टगे जितनी इज्जत नहीं है। तो एक ये अपनी वाइफ को कह रहा होता है कि इनकी तो शादी भी मैंने खुद कोलैब कर करके करवाई है, इनके पास तो पैसे ही नहीं थे। और मेरी जान, तेरी इतनी औकात ही नहीं थी कि तू अपनी शादी भी कर सकता। तेरी शादी के कपड़े, वाइफ का मेकअप, तेरी वाइफ के कपड़े, ये सारी की सारी चीजें हमने तुझे कोलैब में दिलवाई थी और तुझे पैसे भी दिलवाए थे। 16 लाख रुपया एक जगह से हमने तुझे दिलवाया था और तरले कर करके दिलवाया था कि यार ये एक यूट्यूबर एग्जिस्ट करता है, प्लीज इसके साथ कोलैब कर लो, इसको इस वक्त पैसों की जरूरत है, इसकी शादी है। हाँ, बर्थडे था ना, ये पिछले से पिछले साल की बात कर रहा हूं। तब मैंने तुझे अपनी वाइफ की बर्थडे पर नहीं बुलाया था। तो कह रहा था ना कि वो छोटे छोटे इवेंट करते हैं, मुझे इनके स्टैंडर्ड का पता चल गया था, इसलिए मैंने कहा कि यार अब इनसे मुझे रिश्ते ही तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनके छोटे छोटे इवेंट नहीं अटेंड कर सकता। मुझे जान तेरी औकात ही नहीं है कि तू हमारे इवेंट ना अटेंड करता, हम तुझे बुलाते ही नहीं है। सही है, इतनी तेरी औकात है। पिछले 1-1.5 साल से हमने तुझे इग्नोर करना शुरू किया है, जब से हमें पता चल गया कि तू फितना फैमिली है। फिर उसके अलावा बताता चलूं कि इसको मैंने अपनी वाइफ की बर्थडे पर नहीं बुलाया, लेकिन मैंने अपनी दूसरी बहन, इनकी भी बहन है गजल बहन, उनको मैंने बुलाया, उनको मैंने इन्विटेशन शेयर किया। फिर उसके बाद उनका मुझे वॉइस नोट आता है। अगर इस बात पर भी इतबार ना हो तो भी कंटिन्यू रखूंगा। अगर तुम सुधरे नहीं, अगर तुम तमीजदार अल्फाज जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए इस्तेमाल नहीं करोगे, तो फिर टू बी कंटिन्यू में तुम्हारे वॉइस नोट भी चला दूंगा, जिससे तुम्हारी औकात का लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हें वो नहीं बुलाते थे तुम, लेकिन अपनी बहन को कहकर मैसेज करवाते थे कि वो रजब भाई को तो इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि कवल की बर्थडे है, तो वो कहने मैं तो जा रहा हूं, मुझे तो इन्विटेशन ही नहीं आया। तो फिर मैं ढीठ पड़ जाता हूं कि यार देखो, ये मुझे खुद बोल रहे हैं कि रजब को मैंने इनवाइट नहीं किया, नहीं तो इनको खुद ब खुद अंडरस्टैंड कर देना चाहिए कि हम उसको नहीं बुलाना चाहते, क्योंकि वो अपने कुछ लफंडर दोस्तों को हमारी फैमिली गैदरिंग में ले आता था और हमें वो चीज बर्दाश्त नहीं थी। जरा भी तमीज नहीं है कि ये किससे किस तरह बात कर रहा है, इसको औरतों के साथ किस तरह से मुखातिब होना चाहिए। ये औरतों को कहता है कि मैं आपको ठुड्डे मारूंगा, ये औरतों को कहता है कि अगर आपकी दम है तो आप मुझे रोक कर दिखाएं। ये अल्फाज बोलते हुए मेरा खुदा गवाह है कि मैं बहुत शर्मिंदा फील करूं, क्योंकि आज तक मेरे चैनल पर मैंने इस तरह के अल्फाज कभी भी इस्तेमाल नहीं किए। कहते हैं ना कि मैं हूं रजब फैमिली, ये रजब फैमिली नहीं है, ये फितना फैमिली है। खानदानी मर्द होता है ना, वो कभी भी किसी की फैमिली को टारगेट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ मर्दों की लड़ाई लड़ता है। इसलिए जब हमारे जो एडिट्स बनाने वाले हैं या हमारे जो फॉलोअर्स हैं या हमसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो इसकी फैमिली के खिलाफ एडिट्स बना रहे थे, तब तेरी सो कॉल्ड बहन ने ही उनको कमेंट करके कहा था कि प्लीज 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 आइंदा के बाद मुझे और उसकी बहन को कभी भी इस तरह की चीजों में नहीं लेकर आना। दरअसल एक अदन हमारी ही वो बहन है जिसके साथ कहता फिर कि मुझे तो किसी ने कुछ सपोर्ट नहीं किया, मैं तो अपने बलबूते पर आया हूं, इनकी तो उसमें इतना, मैं ये लफ्ज बोलते हुए भी शर्मा रहा हूं कि यार किसी औरत को मुखातब करते हुए आप इस तरह की बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक खानदानी आदमी तो खास तौर पर नहीं कर सकता, लेकिन बदनस्लें जिनको अभी तक यही अंदाजा नहीं हुआ कि हमारी कास्ट क्या है, वो इस तरह की बात जरूर कर सकते हैं। तेरे इवन निकाह पर भी हमने तुझे कोलैब के जरिए पैसे दिलवाए ताकि तू निकाह अच्छे तरीके से कर पाए। अब अगर तू वाकई ही कोई इंसान है, इंसान खानदानी, तो मैं तुझे नहीं बोल सकता। ये सारी बातें जो मैं भी कर रहा हूं ना, इनके मतलब कुरान उठाना और कुरान उठाने के बाद अपनी वीडियो में इस बात की गवाही देना कि मैं अगर एक भी बात झूठ बोल रहा हूं, इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालच चाहिए, पैसे के लिए किसी को भी बेच दे, वो चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो।